12 अप्रैल चैत पूर्णिमा के दिन गलती से भी न करें यह 3 काम, माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। चैत माह की पूर्णिमा के दिन भूल कर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि चैत पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में चैत माह की पूर्णिमा यानी कि चैत पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना गया है। यह दिन भगवान शिव और भगवान हरि विष्णु जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूर्णिमा तिथि के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती है तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में न लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर, परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। आज मैं आपको चैत पूर्णिमा के दिन की जाने वाली कुछ खास बातों के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे आपके अपने जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति हो सके। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन अगर कुछ गलतियां कर दी तो 7 जन्मों तक गरीबी से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपसे मेरी यही विनती है कि इस जानकारी को ध्यान से सुने और इसे बीच में छोड़ने की गलती ना करें, वरना इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि चैत पूर्णिमा के दिन कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि आपके परिवार पर कोई दोष न लगे। साथ ही पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले खास उपाय भी बताऊंगी जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा इस बार चैत पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह भी जानना बहुत जरूरी है। धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि पूर्णिमा मंगलवार, गुरुवार या शनिवार के दिन पड़ जाए तो इस दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन कुछ गलत काम करने पर वह क्रोधित भी हो जाती है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो आइए पूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं कि इस पावन दिन पर कौन कौन से कार्य करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और कौन कौन से काम करने से बचना चाहिए, ताकि दुर्भाग्य और गरीबी आपसे दूर रहे। इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव जी और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही पूर्णिमा के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि चैत पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का बहुत होना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना लक्ष्मी के कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि चैत पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में चैत पूर्णिमा तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और चैत पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप, ध्यान विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से संसार जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार चैत पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन किए गए शुभ कार्यों से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करना वर्जित बताया गया है। यदि इन गलतियों को जाने अनजाने में कर दिया जाए तो व्यक्ति को जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है। अब मित्रों, सवाल यह उठता है कि चैत पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, इस दिन महिलाओं को भूल कर भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चैत पूर्णिमा के दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती है। अगर कोई उन्हें जल चढ़ा देता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है और आशीर्वाद देने की जगह अशुभ फल दे सकती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए अगर तुलसी माता नाराज हो गई तो इसका असर सीधे माता लक्ष्मी की कृपा पर पड़ता है और जीवन में धन संपत्ति की हानि हो सकती है। इसीलिए इस दिन भूल कर भी तुलसी को जल अर्पित न करें, क्योंकि यह एक बड़ा पाप माना जाता है। धर्म शास्त्रों में साफ लिखा है
कि पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का होता है। इस दिन अगर कोई गलत कार्य कर दिया जाए तो उसका प्रभाव कई जन्मों तक बना रह सकता है। तो आइए अब आगे जानते हैं कि इस दिन पे कौन कौन से दूसरी गलतियां हैं जिसे करने से बचना चाहिए, ताकि भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मंदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर में किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। दिन किसी भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में श्री विष्णु जी या माता लक्ष्मी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ चैत्र पूर्णिमा के दिन भूल से भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। आप पूर्णिमा से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते पूजा के लिए तोड़कर रख सकते हैं, या तुलसी माता के पौधे के पास कुछ पत्ते गिरे हुए होते हैं, उन्हें भी धोकर के प्रयोग में पूजन में कर सकते हैं। मित्रों, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन चावल खाने से पुण्य समझकर किया गया दान पुण्य धर्म आदि कार्य भी पाप बन जाता है। और पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है। माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश न करे ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने देखा होगा कि लगभग हर मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है वह टांग करके क्यों रखते हैं? इसका टांगने का कारण है तो दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो उन्हें अपने के घर अंदर आने में रसोई में प्रवेश नहीं करेगी। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति को मोहवश पूजा करते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है, चैत्र पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन दान पुण्य करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस दिन कुछ चीजों का दान करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इसका गलत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। अगर यह गलती हो जाए तो माता लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है और जीवन में परेशानियां आ सकती है। गुरुजी कहते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन दान जरूर करना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से बचना चाहिए। मित्रों, इस दिन सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शनि ग्रह कमजोर हो जाता है, जिससे आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। इसी तरह लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं का दान भी इस दिन शुभ नहीं माना जाता। अगर कोई गलती से भी यह दान कर दे तो इसका असर जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन तामसिक चीजों का दान करने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे करने से माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रभाव कमजोर हो जाता है, जिससे धन की हानि और वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इसी वजह से पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को किसी भी हालत में आपस में झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रिश्ते में दरार आ सकती है। इसके साथ ही चैत्र पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। काला रंग शनि ग्रह से जुड़ा हुआ होता है और इस दिन इसका दान करने से नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और चैत्र पूर्णिमा के दिन इन गलतियों से बचें। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप चैत्र पूर्णिमा के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घर में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो चैत्र पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मंदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ
और उपायों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी का कायाकल्प कर सके। दोस्तों, इस बार साल 2025 में पड़ने वाली चैत पूर्णिमा को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 172 सालों के बाद यह पूर्णिमा तिथि आई है, क्योंकि इस साल यह पूर्णिमा नवरात्रि के बाद आई है। और जब भी चैत पूर्णिमा नवरात्रि के ठीक बाद में पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेष दिनों पर की गई पूजा और आराधना से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को सुख, समृद्धि व शांति का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप हम बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय से आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा और कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र भी आपका पूरा साथ देंगे। इसका असर इतना जबरदस्त होगा कि आपके जीवन में धन की इतनी अधिक वृद्धि होगी कि 7 पीढ़ियों तक बैठकर आराम से खा सकती है। दोस्तों, शास्त्रों ने बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 12 अप्रैल चैत पूर्णिमा के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा जिसके बाद आपको धनवान बनने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। हम सबके जीवन में कोई ना कोई मुसीबत होती है, चाहे वो रुपए पैसे की दिक्कत हो, घर परिवार में संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित आपकी समस्याएं क्यों न हो, चाहे आपकी समस्या सेहत या संतान से संबंधित, आपकी सारी ही समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होती चली जाएगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा यह पौधा है। सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा जिसे कि चिरचिरा भी कहते हैं, इसे आपने जरूर देखा होगा। यह पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली है वे लोग जो इनकी महिमा जो जानते हैं। खुद हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन सैकड़ों बार किया गया है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगी, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा का और इसकी पत्तियों, तनों, फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। और दोस्तों, इतना तो आप समझ ही लीजिए कि श्री हरि विष्णु जहाँ प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती है। और माता लक्ष्मी जी आती है तो जीवन से सारी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिरचिरा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। यह पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिरचिरा कहा जाता है, कहीं कहीं पर अपामार्ग भी कहा जाता है। इसी का उपयोग आज हम आपको लक्ष्मी बनाएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या आप इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है, आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वो दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी ही है, हम आपको दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान भक्त आप तो जानते ही होंगे कि जब शनि की 7.5 किसी व्यक्ति की कुंडली में आ जाती है तो उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। उसे कई तरह की परेशानियां और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस चमत्कारी पौधे की जड़ का उपाय करने से न केवल शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है बल्कि जीवन की सभी बाधाएं भी दूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे में स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है, जिससे यह अत्यंत ही शक्तिशाली बन जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था और देवता तथा दानवों के बीच अमृत पाने के लिए संघर्ष चल रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। माना जाता है कि वे बूंदें
इसी चमत्कारी पौधे पर गिरी थी और इसी कारण यह अमृत के समान शक्तिशाली और लाभकारी है। अब सवाल उठता है कि इस पौधे का वह कौन सा तांत्रिक उपाय है जो चैत्र पूर्णिमा के दिन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि लाल अपामार्ग की टहनी से दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि जो भी वह व्यक्ति बोलेगा वह सच होने लगेगा। अगर चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन आप इस चमत्कारी पौधे से दातुन कर लेते हैं तो आपकी वाणी में माता सरस्वती की स्वयं विराजमान हो जाएगी, जिससे आपकी वाणी में अद्भुत प्रभाव आ जाएगा। साथ ही अगर आप चैत्र पूर्णिमा की सुबह इस पौधे की जड़ का विधि पूर्वक पूजन करके इसे विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित कर अपने हाथ में बांध लेते हैं तो यह आपके जीवन की हर समस्या को दूर करने में सहायक होगा। यह उपाय केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दुर्लभ संयोग को न जाने दे। इस चमत्कारी उपाय को अपनाकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आवाहन करें। अगर कोई व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ रहा हो और अपामार्ग यानी चिड़चिड़ा का सही उपाय करने से उसे हर परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। इस पौधे में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मित्रों, कहा जाता है कि अगर श्वेत अपामार्ग को सही दिशा में लगाकर उसकी देखभाल की जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। संतान सुख की चाह रखने वाले दंपतियों के लिए भी यह पौधा बहुत फायदेमंद माना गया है। अगर चैत्र पूर्णिमा के दिन इस पौधे को जलाकर उसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन किया जाए तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। जो दंपति लंबे समय से संतान सुख से वंचित है इस उपाय को जरूर अपनाएं। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को पानी में घिसकर लगाने से वशीकरण शक्ति प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि आपकी बातों में इतना प्रभाव आ जाएगा कि लोग आपकी बात मानने को मजबूर हो जाएंगे। अगर इस पौधे की जड़ को गोरोचर के साथ गर्भवती महिला के लिए भी यह पौधा बेहद लाभकारी माना जाता है। अगर चैत्र पूर्णिमा के दिन बुधवार को इस पौधे की जड़ को किसी मजबूत धागे में गर्भवती महिला की कमर पर बांध दिया जाए तो यह डिलीवरी को आसान बना सकता है और प्रसव में आने वाली कठिनाइयों को कम कर सकता है। यह पौधा ठंड के मौसम में खूब फलता फूलता है और इसे एक चमत्कारी जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता है। अगर घर में किसी को नजर दोष लग गया हो या फिर विवाह तय होने के बाद टूट जाता है तो अपामार्ग की डंठल को पंचोपचार विधि से पूजन करके अपनी दाहिनी भुजा में बांध लेना चाहिए। इसे 1 साल तक धारण करने से हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। अपामार्ग सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान है। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने में मदद करता है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत उपयोगी माना जाता है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो इसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय। आज आपको पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है, 5 हरी इलायची ली है, उन्हें किसी बर्तन में आप रख लीजिए या मिट्टी का दीपक उसके अंदर आपको रख लेना है। ठीक है, बड़ा दीपक वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। ठीक है, अपना 5 कौड़ी को रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते करते माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इसे मन कहते रहना है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में निर्धरता को दूर कीजिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब आप तिलक कर लेंगे उसके बाद माँ लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है, माँ लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब आप दीपक पहले जलाकर रख देंगे और फिर आपको माँ लक्ष्मी का मंत्र बोलना है 11 बार। इसके बाद जो भी आप माँ लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे वो आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाए। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं तो खीर का भोग लगा दे, मिश्री का लगाना चाहते हैं तो मिश्री का लगा दे, बतासे का लगा दे। जितना सफ़ेद रंग की वस्तुएं होती है माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भी आप भोग लगा सकते हैं क्योंकि शक्कर का रंग भी सफ़ेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे चैत्र पूर्णिमा की रात में आपको यह उपाय करना है क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और ये वही समय होता है जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जब वह देखती है कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती है और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती। अब आपको क्या करना है, जो कौड़ी आपने पूजा में रखी है उन्हें ऐसे ही आप पूर्णिमा की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीज़ों को, हरी इलायची और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल जो भी रंग के आपको कपड़े मिल जाए उस कपड़े में आपको रखना है
छोटी सी पोटली बनानी है और अपने घर के धन रखने वाले स्थान पे इसको रख देना है। और चैत पूर्णिमा की रात यह उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिएगा और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं तो जरूर से यह उपाय करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफ़ेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसी सफ़ेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं पूर्णिमा के दिन, उनको घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपने ऐसे ही उपाय की जो आपकी मनोकामना को पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा के शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर के ऐसे घर में वास करती है। जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं, विशेषकर चैत्र पूर्णिमा के दिन